जय हिंद दोस्तों। एम टू विन डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है तारीख 24 अगस्त 2022 और 24 अगस्त 2022 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और चैनल एम टू विन को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है सुपर वासुकी। जी हाँ, भारत ने अभी पहली सबसे लंबी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, यह एक मालगाड़ी है। इसका नाम सुपर वासुकी रखा गया। यह रेलवे द्वारा चलाई गई अब तक की सबसे लंबी और ज़्यादा वजन वाली गाड़ी है, जिसकी भार क्षमता 27,000 टन से भी अधिक मानी गई है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है? जिला सुशासन पोर्टल, तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के साथ जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है। जिला सुशासन पोर्टल क्या होता है? जिला सुशासन पोर्टल, इसका उद्देश्य होता है मासिक आधार पर राज्य में प्रत्येक जिले में शासन की निगरानी करना। इस पोर्टल का मुख्य काम है। तो अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल BD मिश्रा एवं जिलों की संख्या 25 है। अरुणाचल प्रदेश को उगता हुआ सूर्य का प्रदेश भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। देश की पहली स्वदेशी विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस का उद्घाटन किया गया है। इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषता ये है कि एक तो ये हाइड्रोजन से चलती है, इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली मतलब इससे वातावरण को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा, बस को चलाने के लिए ईंधन सेल हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करेगी। ठीक है, हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करके बिजली बनाकर इसको जो है फ्यूल के रूप में प्रयोग करेगी और यह पर्यावरण के लिए बिल्कुल ही अनुकूल है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में ही मुंबई में एक डबल डेकर बस का भी अनावरण नितिन गडकरी जी ने किया था, जिसका नाम था स्विच EI V2। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात आई पुणे की। तो पुणे महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहला था मुंबई, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा शहर था, लेकिन महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर पुणे है। ये सभी जो है स्थान महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में है, सांगली महाराष्ट्र में है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में और पुणे भी महाराष्ट्र में है। लेकिन इसका सही आंसर जो है पुणे है। पुणे में इस बस का उद्घाटन किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। जी हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह कौन थे? तो ये थे एक प्रसिद्ध ये थे एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता। जी हाँ, ये थे अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला। इन्होंने अपने करियर में 50 से अधिक प्रसिद्ध फिल्मों पर काम किया है। इनकी कुछ फिल्में थी जैसे लहू के दो रंग, शंकर शंभू, झूठा सच, आ गले लग जा। इस तरह की इन्होंने बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हमारे फिल्मी जगत को प्रदान की थी। और अब 91 वर्ष की आयु में मुंबई में इनका निधन हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य निम्न में से कौन सा सैन्य अभ्यास चल रहा है? तो इसका सही आंसर होगा
उल्ची फ्रीडम शील्ड। जी हाँ, ये युद्ध अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य चल रहा है। देखिए, युद्ध अभ्यास होते क्यों हैं? ये बिना किसी वास्तविक युद्ध के सेना की शक्ति और उसके प्रदर्शन का आकलन या युद्ध की रणनीतियों का पता लगाया जाता है। इसमें जान मान की हानि नहीं होती और दूसरे देश की शक्तियों के बारे में, रणनीतियों के बारे में, युद्ध रणनीतियों के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो अभी उल्ची फ्रीडम शील्ड संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य हो रहा है। इसमें अल नजह ओमान और भारत के मध्य हुआ था। पिच ब्लैक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता। वज्र प्रहार अमेरिका और भारत के मध्य ये जो है सैन्य अभ्यास हो चुके हैं। चलते हैं आगे। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति है जो बाइडेन। दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जे इन और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम बू ग्यम और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ब्रिटेन के ग्लासगो संग्रहालय और भारत सरकार ने कितने कलाकृतियों को भारत वापस लाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है 7। जी हाँ, 19वीं सदी में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कलाकृतियाँ चोरी हो गई थी, जो वर्तमान में ग्लासगो लाइफ इंग्लैंड के संग्रहालय में रखी हुई हैं। तो उन कलाकृतियों को वापस लाने के लिए भारत सरकार और ब्रिटेन की जो ग्लासगो संग्रहालय हैं उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। उसमें हमारे जो है 7 बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकृति भारत वापस लाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन ग्लासगो लाइफ का क्या कहना है कि ये चुराए हुए नहीं हैं, ये हमें उपहार में मिले थे। ठीक है, तो ये 7 कलाकृति में सबसे महत्वपूर्ण 2-3 हैं कुछ, जैसे 14वीं सदी की एक इंडो फारसी तलवार है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और 10वीं सदी के भारत के 3 नक्काशीदार पत्थर के खंभे हैं। पत्तेदार डिजाइन वाला एक संगमरमर का खंभा है। सूर्य और हिंदू देवी देवताओं की, दुर्गा आदि की कुछ महत्वपूर्ण प्रतिमाएं हैं। तो ये सभी भारत में वापस लाए जाएंगे। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। आप सभी से उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। चैनल एम टू विन यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।